KP classes dedicated to excellence. Hello learners, hello aspirants, this is Yash and welcome back to KP classes. How are you? I hope you are very fit and fine. So why we met today? In today's session what we are going to do, actually today I took a topic that comes under nouns. वैसे तो आपने नाउन्स में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आज के सेशन में कुछ ऐसा मैं आपको पढ़ाऊँ विच यू डिड नॉट एवर हियर, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर CVT एग्जामिनेशन, है ना। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो नाउन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट दैट वुड बी वेरी सफिशिएंट फॉर यू, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट अवर CVT बैचेस। तो जो भी हम मिल रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, CVT के लिए पढ़ रहे हैं, आपको पता है ना। तो अगर CVT के लिए पढ़ रहे हैं तो CVT के बैचेस भी एग्जिस्ट करते होंगे KP क्लासेस के। तो आई एम गोना रिमाइंड यू अबाउट द बैचेस, एग्जिस्टिंग बैचेस फॉर CVT। दो तरह के बैचेस हैं हमारे पास। पहला ये वाला है सारथी बैच। इसमें आपको क्या मिलेगा? सारथी बैच में आपको GT प्लस लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। GT मतलब जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज, दैट कम अंडर आपका CVT एग्जामिनेशन, एंड दैट बैच कम्स कॉस्ट अराउंड कितना, 1500, है ना। 1500 का इसका कॉस्ट है इस बैच का, दैट इज सारथी बैच। अब आई एम गोना लेट यू नो अबाउट दी 3 ऑफ दी बैचेस, रेस्ट ऑफ द बैचेस। 3 बैचेस, ये तीनों बैचेस, इन तीनों का नाम है उड़ान, और ये तीनों बैचेस अलग अलग नहीं है, सेम है। बट ये जो बैच है, इस बैच को वो कैंडिडेट्स इसमें ज्वाइन हो सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, इसमें वो ज्वाइन हो सकते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और इस वाले में वो ज्वाइन हो सकते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। बट इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये तीनों, इन तीनों में इनके साथ साथ जो भी इनके स्ट्रीम पर्सपेक्टिव से जो भी इनके सब्जेक्ट है वो तो पढ़ाए जाएंगे ही, उसके साथ साथ आपको जो है डोमेन जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके CVT में वो भी पढ़ाया जाएगा। ऊपर वाला जो सारथी बैच है उसमें GT एंड लैंग्वेज होगा केवल, ठीक है, दैट कॉस्ट अराउंड 1500। लेकिन ये जो तीनों नीचे के बैचेस हैं, है ना, इनमें आपको GT और लैंग्वेज के साथ साथ जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, वो जो CVT में आ रहे हैं आपके टेस्ट में, वो भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो यही बताना था आपको, है ना। तो आई होप यू विल ज्वाइन देम सून एज पॉसिबल। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले टॉपिक के बारे में, दैट इज नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, मैं चाहता तो आज के टॉपिक में नाउन भी एज अ टॉपिक यूज़ कर सकता था, चाहता तो आपको डेफिनेशन पढ़ाता और निकल जाता कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी नेम, पर्सन, प्लेस, है ना। ये मुझे पता था, आपको पता है, बचपन से करते आ रहे हैं। फिर भी अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा यूनिक है ना। यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो नाउन के अकॉर्डिंग ही है, नाउन की ही है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉमन टॉपिक्स दैट आर टॉट इन कोचिंग्स, है ना। तो अब नाउन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो है सब कुछ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सब आपके CVT में आने वाला है, ठीक है, CVT टेस्ट में आ सकता है। तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली फॉर CVT बैच के लिए ही पढ़ रहे हैं, एंड दोज आर सारथी एंड आपका उड़ान, हाँ, उड़ान बैच। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने वो क्या, वो सबके सामने आपके सामने वो नाउन्स हैं, ठीक है, वो नाउन्स हैं जो जैसे सिंगुलर है वैसे ही प्लूरल है। मतलब बहुत सारे नाउन्स होते हैं, बहुत सारे नाउन्स एग्जिस्ट करते हैं ग्रामर के अंदर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन लगते प्लूरल हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्लूरल होते हैं लगते सिंगुलर हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल प्लूरल ही एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर होते ही नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर ही एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। आई नो कि भाई इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम कुछ ऐसे नाउन की कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो जैसे सिंगुलर होते हैं वैसे ही प्लूरल होते हैं, मतलब उनको प्लूरल बनाने में कोई चेंज नहीं करना होता है ना। जैसे अगर सबसे पहले आपको बात करूं डियर की। डियर एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी डियर ही रहता है और प्लूरल भी डियर ही रहता है। अगर मैं ये सोचूं कि भाई, मैं आपको पता है कि भाई हम नाउन में क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं, है ना, किसमें, सिंगुलर नाउन में, तब वो प्लूरल हो जाता है ना। लेकिन मैं डियर में डियर्स नहीं कर सकता। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने एक डियर देखा, आई सॉ अ डियर, तो मैं ऐसे बोलूंगा। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने कुछ डियर देखे, आई सॉ सम, तब भी मैं डियर ही बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डियर एक है तब भी डियर बोलूंगा, यहाँ पे डियर एक से ज़्यादा है तब भी डियर बोलूंगा। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ग्रामर के अंदर जो जैसे होते हैं ना सिंगुलर फॉर्म में, वैसे ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करनी होती। अगर करोगे तुम तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जो बेसिक इंग्लिश में आते हैं,
हर एक टेस्ट में आप पूछे जाते हैं फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, तो इनको इग्नोर करना हानिकारक है ना। तो डियर का डियर रहता है, शीप एक हो तब भी शीप, एक से ज्यादा हो तब भी शीप। सामन ये एक तरह की क्या है, फिश है, ठीक है, एक फिश है, तो ये ऐसे रहता है। सीरीज आपने देखी होगी, वेब सीरीज वगैरह, है ना, वेब सीरीज वगैरह देखी होगी, तो वेब सीरीज एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, है ना, वो वेब सीरीज ही बोलते हैं, वेब सीरीज नहीं बोलते, है ना। तो वेब सीरीज, ये सीरीज जो है एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों एक जैसा रहता है। ट्राउट क्या है, ये भी एक तरह का फिश है। स्पीशीज, स्पीशीज मतलब जाति, किसी की एक जाति है तब भी स्पीशीज, एक से ज्यादा जाति है तब भी स्पीशीज ही बोलेंगे। वेयर अबाउट्स मतलब होता है ठिकाना, ठीक है, अड्डा, वो एक हो या एक से ज्यादा हो, वेयर अबाउट्स ही बोलते हैं। तो ये सारे ना रट्टा माला है, दिमाग में डालने की जरूरत है तुम्हें। फिश का हो जाता है फिशेस, है ना, फिश एक हो तब भी फिश बोलेंगे, तो एक से ज्यादा हो तब भी फिश ही बोलेंगे, ठीक है। फिशेस गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा एक फिशेस वर्ड जरूर देखा होगा, ठीक है। मैंने बोला फिश का फिश ही रहता है, लेकिन फिश का फिशेस तब होता है जब यहाँ पे फिश का मतलब काइंड्स ऑफ फिश हो। यहाँ पे हम जो फिशेस होता है वो नंबर्स में नहीं काउंट करते हैं। फिशेस, फिशेस भी एक वर्ड होता है, लेकिन वो नंबर नहीं बता रहा होता है एक से ज्यादा फिश, वो काइंड्स ऑफ फिश बता रहा होता है, उसका मतलब ये होता है। तो जब हम नंबर की बात करेंगे तो फिश सिंगुलर, फिश प्लूरल, फिश ही रहता है। उसके बाद है क्रू, क्रू पता होगा, ठीक है। क्रू का मतलब क्या होता है, जो काम करते हैं लोग कहीं भी, है ना। क्रू होता है स्पेशल फोर्सेज होती है मैन लोगों की, तो क्रू में एक बंदा आता है, एक से ज्यादा आता है, क्रू ही बोलेंगे। इनिंग्स, इनिंग्स आपको पता हो, कहीं भी देख लेना, इनिंग्स अगर एक हो एक से ज्यादा हो, इनिंग्स ही बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग, 10 इनिंग्स, सब इनिंग्स ही होगा। स्वाइन, स्वाइन से आपको याद आ गया होगा लेडी पिग। स्वाइन फ्लू होता है, सुना होगा कभी, है ना, तो स्वाइन का स्वाइन ही होता है। एंटीलॉप, एंटीलॉप बारहसिंगा, है ना। पैराडस, ये भी पैराडस एक हो एक से ज्यादा हो, है ना, पैराडिस ही रहता है। एयरक्राफ्ट एक हो एक से ज्यादा हो, अब एयरक्राफ्ट ही रहते हैं। तो ये कुछ नाउन्स मैंने आपको ऐसे दिखाए हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम रहते हैं। वैसे तो इससे ज्यादा भी है, बट वो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी करा सकता हूँ, बट वो ज़्यादा हो जाएगा, जितने तुम्हारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, सीवीटी की रिक्वायरमेंट है, उतना ही करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट होगा। नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू फोकस अदर थिंग्स, है ना। चलिए, अब हमने बात कर ली फर्स्ट कैटेगरी की, अब हम बात करेंगे प्लूरल नाउन्स एक्ट सिंगुलरली। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल लगते हैं, क्या है, प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन एक्चुअली में सिंगुलर होंगे। उनकी कैटेगरीज मैंने सब कैटेगरीज बना रखी है, देख लो एक बार। कोर्सेज ऑफ स्टडी, कोर्सेज ऑफ स्टडी का मतलब क्या हो गया, कुछ भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के नाम है वो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैथमेटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। मैं वहाँ पे आर नहीं कर सकता ये सोच के मैथमेटिक्स के आखिर में एस लग रहा था, प्लूरल हो गया, नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग टू से। उसके बाद है डिजीज, डिजीज कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं, ठीक है, जो प्लूरल लगती हैं लेकिन होती सिंगुलर है क्योंकि वो डिजीज का नाम है। इसमें आता है आपका मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स और सबसे कॉमन इन इंडिया डायबिटीज। प्लेसेस, प्लेसेस में आ जाएगा आपका कुछ ऐसे नाम जो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। सबसे कॉमन हो गए यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, नेपल्स, एथेंस, वेल्स, अल्जीयर्स, ये सारे वो प्लेसेस हैं जो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। और इनके बाद आप वर्ब कौन सी लगाओगे, सिंगुलर फॉर्म। गेम में आ जाता है आपका डॉट्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ये कुछ गेम के नाम, ठीक है। उसके बाद आपका बुक्स, बुक्स कितनी भी ले लो, कोई बुक्स हो गई, वेब सीरीज का नाम हो गया, कोई फिल्म का नाम हो गया, अगर वो प्लूरल है तो कोई बात नहीं, उनके बाद में आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, प्लूरल नहीं। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स बहुत पॉपुलर बुक है, ये नाम ऐसा है तो इसके आगे प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। उसके बाद आपके आगे अरेबियन नाइट्स, है ना, एंड अदर्स में आ गया आपका बैरक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, समन्स, स्पोर्ट्स। तो अदर्स में भी आपको मैंने कुछ नाम मेंशन कर दिए दैट यू कैन यूज टू लर्न। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ये भी कैटेगरी हो गई अपनी। हम आगे बढ़ेंगे सिंगुलर नाउन्स एक्ट प्लूरली, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर लगते हैं देखने में लेकिन वो प्लूरल होते हैं। जैसे सबसे कॉमन मैं आपको बताऊं, पुलिस, कैसे बोलोगे पुलिस आ रही है, पुलिस इज कमिंग बोलोगे या आर कमिंग बोलोगे। अगर आप बोलते हो पुलिस इज कमिंग तो गलत हो जाएगा, आपको आर कमिंग बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पुलिस एक ऐसा नाउन है जो लगता सिंगुलर है बट एक्चुअली में क्या है, प्लूरल है, पुलिस आर। ऐसे ही बहुत सारे अपने पास नाउन्स हैं जो लगते सिंगुलर हैं या सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं, होते प्लूरल हैं। लाइक पीपल तो पता ही है तुम्हें, पीपल तो पता ही है, पीपल क्या है, सिंगुलर फॉर्म है लेकिन है प्लूरल।
पोल्ट्री, जेंट्री, जेंट्री मतलब पीपल ऑफ अपर क्लास, फैकल्टी लाइक अस, फॉक, फॉक पता है क्या होता है, पीपल ऑफ स्पेशल ट्रेडिशन, इन्फेंट्री जो लोग पैदल चल के युद्ध लड़ने जाते थे, आर्टिलरी वेपन्स वगैरह, पुलिस तो बता ही दिया, कैटल में वो एनिमल्स आ जाते हैं जो चारा खाते हैं, पीजेंट्री ये हो गया मजदूर लोग, क्लर्जी यूथ जवान लोग, है ना, कैवलरी मतलब क्या हो गया जो घोड़े पे बैठ के लड़ाई करने जाते थे, और वर्मिन वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो आपका सामान खराब करते हैं। तो ये कुछ हमने कैटेगरी पढ़ी नाउन्स की, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स देखने वाले हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, वो कभी सिंगुलर होते ही नहीं है, कदापि नहीं, कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे क्लोथिंग्स, जितनी भी आपकी पेयर वाली थिंग्स होती हैं, पेयर वाली, ठीक है, जिसमें दो बात आ जाती है पेयर में, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। लाइक जीन्स, सबसे कॉमन एग्जांपल, जीन्स सुना है, जीन्स, जीन्स क्यों बोलते हैं, जीन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जीन्स इज अ वर्ड दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैंटीज, बॉक्सर्स, शूज, सॉक्स, शॉर्ट्स, स्लीपर्स, टाइट्स। तो ये सारे क्लोथिंग के नाम है, गारमेंट्स के नाम है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, क्योंकि पेयर्स में होते हैं। टूल्स में आ जाते हैं आपके, ये भी पेयर में होते हैं, हेडफोन्स पेयर में होते हैं इसलिए प्लूरल, कैंची, सिजर्स, टोंग्स, चिमटा, सिजर्स दोबारा आ गया, ग्लासेस, ग्लासेस वो वाले ग्लासेस, वो वाले ग्लासेस नहीं, है ना, सन ग्लासेस, है ना, ईयरफोन्स, लेंसेज, हैंडकफ्स, ये सारे पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं इसलिए प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। हैंडकफ्स मतलब हथकड़ी। उसके बाद है वेजिटेबल्स, कुछ अलग नाम जो प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं हमेशा। वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल कुछ नहीं होता, वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, लेकिन जो फ्रूट होता है वो फ्रूट्स नहीं होता, यानी कि जो फल होता है वो फ्रूट होता है, फ्रूट्स जो होगा उसका अलग मीनिंग होगा, शायद वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स जो यूज होते हैं लाइक क्रेडेंशियल्स, ठीक है, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशन तुम्हारी बताते हैं, है ना, और वो क्रेडेंशियल्स होते हैं और प्लूरल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि एक तो ऐसा सर्टिफिकेट तुम्हारे पास नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही होगा जो क्वालिफिकेशन बताएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, बेनिफिट्स होता है, फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाला, है ना, गुड्स होता है, लगेज वाला, सेविंग्स होता है, अर्निंग्स होता है, मैनर्स होता है, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स होता है। तो ये कुछ ऐसे नाम मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज कभी नहीं करना। चलिए अब है लास्ट स्लाइड अपनी, इसमें मैंने कुछ तुमको ऐसे कॉमन नाउन्स दिखा रखे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में अलग होते हैं, प्लूरल फॉर्म में अलग होते हैं। वैसे तो ये एडिशनल है, इतना गहराई में नहीं जाएगा सीयूटी में, फिर भी मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ कि भाई इस तरह के नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में जिनका मीनिंग अलग होता है और प्लूरल फॉर्म में अलग होता है। क्वार्टर, एक हो गया आपका क्वार्टर वो वाला 1/4, 1/4। क्वार्टर्स होता है रेजिडेंस, सुना ना, क्वार्टर मिल रहे हैं वहाँ पे, या सब इंस्पेक्टर वगैरह को क्वार्टर मिलते हैं वो वाले। लेटर, लेटर्स, लेटर हो गया ABCD, लेटर्स हो गया आपका एनवलप। जीनियस, जीनियसेस, पीपल ऑफ ग्रेट टैलेंट। इफेक्ट, इफेक्ट साइड इफेक्ट वाला, और इफेक्ट्स मतलब स्पिरिट्स, मतलब जोश। फिश आपको बताइए, एक मछली एक से ज़्यादा हो तो भी फिश होगा, लेकिन फिशेस का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, ठीक है। स्काई, स्काई मतलब स्काई, लेकिन स्काईज का मतलब हो जाएगा बहुत घना स्काई, बहुत घना आपका आसमान। रेन आपको पता है बारिश, लेकिन रेन्स का मतलब होता है हैवी रेन्स, ठीक है। तो शब्द जब प्लूरल हो जाता है हल्का सा मीनिंग चेंज हो जाता है। एयर मतलब हवा, लेकिन एयर्स मतलब अफेक्टेशन, अफेक्टेशंस मतलब जो दिखावे वाला प्यार होता है। अब्यूज आपको पता ही है गाली, लेकिन अब्यूजेज होता है इम्प्रॉपर यूज ऑफ समथिंग, अब्यूजेज का मतलब गालियाँ नहीं होता। जैसे अगर सपोज करो कि भाई मैं किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करूँ, इस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करूँ, ठीक है, तो अब्यूजेज हो जाएगा, ठीक है, अब्यूजेज ऑफ माई कोचिंग। गुड, बढ़िया, लेकिन गुड्स होता है आपका लगेज। वाटर होता है पानी, लेकिन वाटर्स होता है वाटर बॉडीज, लाइक ओशियंस हो गया, सीज हो गया, लेक्स हो गया। फ्रूट, फ्रूट हो गया, फ्रूट्स क्या होता है आपका कॉन्सिक्वेंसेज, बताया था ना, ये फ्रूट है फल वाला, वो है आपका रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, नतीजे, आफ्टरमथ। फोर्स आपको बताइए, और फोर्सेस क्या होता है, ट्रूप्स होता है ना। फोर्स मतलब वो जो जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और जो फोर्सेस होता है वो होता है आपका ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब जो आपका पुलिस फोर्स या आर्मी फोर्स वगैरह। कलर होता है रंग, कलर्स होता है पर्सनैलिटी, कहते हैं ना रंग दिखा दिया उसने, ये वो वाला कलर्स है, प्लूरल फॉर्म। उसके बाद है आम, आम क्या होता है आपका, ये आम हो गया, और आर्म्स होता है आपका वेपन्स, दोनों में डिफरेंस है। प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वो वाला, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वो वाला, और प्रैक्टिस होता है हैबिट्स, प्रैक्टिस का मतलब अलग है, प्रैक्टिस का मतलब अलग है, प्रैक्टिस मतलब हैबिट्स। और विद दिस कंप्लीट होगा आपके नाउन नंबर, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, इससे ज़्यादा कराऊंगा तो हो सकता है कि भाई यू कैन थिंक कि भाई बहुत ज़्यादा करा दिया, ठीक है।
तो आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में व्हाट वी लर्न अबाउट द नाउन नंबर्स, ठीक है, और इलेबोरेटिव मैनर में आगे हम बैचेस में करेंगे इनको, है ना, सो डू नॉट वरी एट ऑल। तो आज के सेशन में आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउन नंबर्स विच आर टॉट यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में सून, एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, हैव फेथ इन गॉड, have believe in yourself and keep on preparing, keep on learning. Bye bye, take care and hasta la vista.